नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी। कोरोना मरीजों का आंकड़ा 2.25 लाख के पार और आने वाले दिनों में जो आंकड़े होंगे वो राष्ट्रीय चिंता का विषय है। अब रोज 9,000 से ज्यादा कोरोना के केस आ रहे हैं। ऐसे में अगले 50 दिन में सिर्फ दिल्ली में 5 लाख से ज्यादा मरीज होंगे। अगर ऐसा हुआ तो उनके लिए 80,000 बेड की जरूरत पड़ेगी। अब सवाल यह है कि 80,000 बेड कहां से आएंगे, कैसे तैयार होंगे, कौन इतनी जल्दी ये सब कर पाएगा? कोरोना अब हमारे सिस्टम के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान बन चुका है। वो इम्तिहान जिसकी तैयारी के लिए मिले 77 दिन हमने बर्बाद कर दिए। 31 जुलाई तक करीब 5.5 लाख केस पहुंच जाएंगे दिल्ली में और उसके लिए करीब 80,000 बेड्स की आवश्यकता होगी। अब स्टेडियम में होगा कोरोना मरीजों का इलाज। खाली स्टेडियम नहीं बल्कि कोरोना के खिलाफ लड़ रहे देश के सिस्टम के लिए आईना है। यह आईना उस सच्चाई को बता रहा है कि 25 मार्च को जब लॉकडाउन का पहला दिन था तो देश में कोरोना के सिर्फ 519 मरीज थे। उस वक्त हम राहत की सांस ले रहे थे, लेकिन हमारी सरकारों ने राहत की सांस कुछ ज्यादा ही लंबी ले ली। इसी का नतीजा है कि अब कोरोना संक्रमण बेकाबू होता नजर आ रहा है और उससे निपटने के लिए हमें अपने सारे इंतजाम कम लग रहे हैं। या सीधे तौर पर पहले लॉकडाउन के 77 दिन बाद स्टेडियम और बड़े व्यापारिक हॉल्स को अस्थायी कोविड हॉस्पिटल के रूप में तब्दील किया जाएगा। इस वक्त मैं इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम के गेट नंबर 1 के बाहर मौजूद हूँ। ये जो एंट्री है ये मेन गेट की एंट्री है। यहाँ से जितने भी जो आने जाने की आवाजाही होती है वो इसी गेट से होती है। ये ठीक मेरे पीछे अगर इसको अस्थाई अस्पताल बनाया जाता है तो 2 बड़े बड़े हॉल हैं। ये एंट्री में अगर देख रहे हैं कि यहाँ पे अगर इसका इस्तेमाल किया जाएगा तो इसके हॉल जो हैं अंदर हैं और बड़े बड़े हॉल का इस्तेमाल यानी लगभग 500 से ज़्यादा बेड का इस्तेमाल इस स्टेडियम के अंदर किया जा सकता है। यानी जो तस्वीर है सेक्रेटरीट से ये रास्ता ITO का यानी चारों तरफ से रिंग रोड पे ये कनेक्टेड है और अगर इसको इस्तेमाल किया जाता है तो यहाँ से भी इसकी एंट्री होगी। जिस तरीके की स्पेस की बात की जा रही है, काफ़ी बड़ा स्पेस स्टेडियम के अंदर है क्योंकि काफ़ी खेल इस स्टेडियम में होते थे, फिलहाल बंद है, लेकिन अस्थायी तौर पे अगर इसका इस्तेमाल किया जाएगा तो ये सामने अगर आप देख रहे हैं तो ये एंट्री है। एंट्री के अंदर बड़ा हॉल है और उसके बाहर ये दूसरी तरफ अगर देखें तो 2 हॉल हैं। यानी पूरी तरीके से इसका इस्तेमाल अस्थायी तौर पर किया जा सकता है जो पैनल ने सुझाव दिया। यानी साफ तौर पर दिल्ली में कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को लेकर जो सरकार सुझाव दे रही है, पैनल सुझाव दे रही है, अगर ऐसा होता है तो इसका इस्तेमाल भी उस दौरान किया जा सकता है। दिल्ली सरकार ने पहले ये आशंका जताई कि 30 जून तक 1 लाख से ज्यादा कोरोना के मरीज हो सकते हैं और ये भी डर जाहिर किया है कि 31 जुलाई तक 5 लाख से ज्यादा केस हो सकते हैं। उसके बाद ये ऐलान किया कि दिल्ली के 6 बड़े स्टेडियम और व्यापारिक केंद्रों को अस्थायी कोविड-19 हॉस्पिटल बनाया जाएगा। दिल्ली का प्रगति मैदान कोविड-19 हॉस्पिटल बनेगा। तालकटोरा इंडोर स्टेडियम, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, त्यागराज इंडोर स्टेडियम और मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम भी इस्तेमाल हो सकते हैं। ये स्टेडियम अस्थायी कोविड हॉस्पिटल के तौर पर तैयार किए जाएंगे। यहाँ मरीजों के लिए बेड, मेडिकल स्टाफ, आइसोलेशन वार्ड बनेंगे। जितने बेड्स हमें दिल्ली के लोगों के लिए चाहिए उतने ही बेड हमें दिल्ली से बाहर से आने वाले मरीजों के लिए, हमारे भाई बहनों के लिए चाहिए होंगे। तो 15 जुलाई को दिल्ली के वालों के लिए 33,000 बेड चाहिए, तो सारे मिला के बाहर वाले भी अगर मिलाएंगे तो 65,000 बेड्स की जरूरत पड़ेगी।
और 31 जुलाई को 80,000 बेड अगर दिल्ली वालों के लिए चाहिए तो लगभग 1.5 लाख टोटल बेड्स की जरूरत पड़ेगी। बहुत ज़्यादा बड़ी चुनौती है। दिल्ली सरकार के मुताबिक अगले 50 दिनों में उसे 80,000 बेड की जरूरत पड़ सकती है और मौजूदा हालात में कोविड हॉस्पिटल के लिहाज से सिर्फ 20,000 बेड उपलब्ध है। इनमें से ज्यादातर भर चुके हैं। इसलिए सरकार को अब ये आइडिया आया है कि वो स्टेडियम को अस्थायी कोविड-19 हॉस्पिटल के रूप में तैयार कर सकती है। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने फैसला लिया है कि दिल्ली के कई सारे स्टेडियम्स को फिलहाल हॉस्पिटल के तौर पर तब्दील कर दिया जाए। मैं खड़ा हूँ फिलहाल ये तालकटोरा इंडोर स्टेडियम है और यहाँ पर आप देखेंगे कि अलग अलग गेट पर अलग अलग तरीके की फैसिलिटीज़ देने की सरकार सोच रही है। यानी कि 3 नंबर गेट जो खुला हुआ है यहाँ से एंट्री होगी और 1 नंबर, 2 नंबर और 4 नंबर गेट से एग्जिट किया जाएगा। एंट्री के लिए एक गेट दिया जा रहा है। इसके अलावा आप देखेंगे तो करीब इस स्टेडियम के अंदर सरकार चाहती है कि करीब 700 बेड्स की व्यवस्था की जाए। सरकार की सोच ये है कि जो ऑडिटोरियम है उसको पूरे अस्पताल के तौर पर तब्दील किया जाए। इसके अलावा दूसरे ऑडिटोरियम में भी वहाँ पर भी बेड्स की व्यवस्था की जाए और अलग अलग जगह ये कोशिश सरकार की है कि जो भी इलाज की बेहतर व्यवस्था हो सकती है उसको इन स्टेडियम्स के अंदर किया जाए। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, तालकटोरा स्टेडियम, ये तमाम ऐसे बड़े स्टेडियम्स हैं जहाँ पर सरकार अब यहाँ पर हॉस्पिटल की तरह तमाम व्यवस्थाएं करने की कोशिश कर रही है। दिल्ली सरकार का फैसला बेशक जनहित में है, लेकिन 77 दिन का जो वक्त गंवा दिया गया उस नुकसान की भरपाई कैसे होगी? इस फैसले में देरी से जनता का क्या नुकसान हुआ है उसे समझने की कोशिश कीजिए। 1000 बेड वाला अस्थायी हॉस्पिटल 10 दिन में बन सकता है। इस हिसाब से 77 दिन में 10,000 बेड तैयार हो जाते हैं। अब 50 दिन में 80,000 बेड तैयार करने का दबाव है। मौजूदा समय में कई लोगों को बेड नहीं मिल पा रहे हैं। लॉकडाउन में अस्थायी हॉस्पिटल बनते तो बेड की कमी नहीं पड़ती। बढ़ते संक्रमण के दौर में कोरोना मरीज बेड के लिए नहीं तरसते। मौजूदा दौर में हम और ज्यादा अस्थायी हॉस्पिटल तैयार कर पाते। अरविंद केजरीवाल साहब आज से पहले क्यों नहीं जागे? उत्तर प्रदेश के अंदर जितने स्कूल थे, कॉलेज थे या फिर स्टेडियम थे, उसको योगी सरकार ने उनके बेड लगा करके वहां मरीजों का इलाज करना शुरू कर दिया था। यही कारण है कि 22 करोड़ की आबादी के अंदर आज वो 8वें-9वें स्थान पर है कोरोना के मामले में, और दिल्ली जो है दूसरे स्थान पर पहुंच गई है। इनके सारे नेता केवल बयान देते रहे और मोदी सरकार को गालियां देते रहे, आसपास के राज्यों के खिलाफ उल्टी सीधी बातें करते रहे। खुद अगर धरातल पर काम किया होता तो स्थिति नहीं विस्फोटक नहीं होती। कोरोना काल का ये सच हम सबको स्वीकार करना होगा कि जब लोगों ने लॉकडाउन के दौरान संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए खुद को ईमानदारी के साथ घरों में कैद रखा, उस वक्त हमारे सिस्टम की प्लानिंग, रणनीति और भविष्य के लिए योजनाएं कागजों पर भी नहीं आ सकी थी। वरना हम चीन की तरह 9 दिन में ना सही, अमेरिका की तरह 7 दिन में ना सही, कम से कम 15 दिन में तो 1000 बेड वाले अस्थायी अस्पताल तैयार कर पाते। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। क्या आपने कभी सोचा है कि 25 मार्च को जब सारी दुनिया में कोरोना बुरी तरह फैल चुका था, तब 138 करोड़ जनसंख्या वाला हमारा देश संक्रमण को कंट्रोल करने में कामयाब रहा था। लेकिन पिछले 77 दिनों में हमारे यहाँ कोरोना संक्रमण बहुत तेजी से फैला और सबसे चिंता की बात यह है कि 70 दिन से ज्यादा वक्त तक हम ऐसे संक्रमण से निपटने के लिए खुद को तैयार नहीं कर पाए। जबकि विदेशों में जब संक्रमण तेजी से फैलना शुरू हुआ तो सिर्फ 1 हफ्ते में ही हजारों बेड वाले अस्पताल तैयार कर लिए गए। निर्माण हमेशा खुशी देता है, लेकिन कोरोना की वजह से रातों रात अस्थायी अस्पताल भी बनाने पड़े। ये निर्माण भले ही खुशी ना दे, लेकिन सुकून जरूर देता है, क्योंकि ये कोरोना मरीजों को बचाने की कोशिश है। भले ही कोरोना का कोई पक्का इलाज नहीं है, लेकिन सावधानियां और मरीजों को बचाने की उम्मीद में इलाज तो देना ही है। इलाज के लिए उन्हें अस्पतालों तक लाना होगा, लेकिन अस्पतालों में जगह नहीं है, तो उन्हें उसी तरह के अस्थायी अस्पतालों में लाया जाता है। स्टेडियम और बड़े बड़े म्यूजियम को कई देशों की सरकारों ने अस्थायी कोरोना हॉस्पिटल बनाकर तैयार किया है। ये अपने लोगों के प्रति सरकारों की संवेदनशीलता है कि इलाज के लिए बेड तो उपलब्ध करवा रही हैं।
ये 5 तस्वीरें कोविड-19 से लड़ने की तैयारियों का सबसे बड़ा सबूत है। न्यूयॉर्क में एक म्यूजियम को 1000 बेड वाला हॉस्पिटल बनाया गया। अमेरिका के मिशिगन में एक कन्वेंशन सेंटर को 1000 बेड वाला हॉस्पिटल बनाकर तैयार कर दिया गया। इसी तरह चीन के कोरोना सेंटर वुहान में एक साथ 3400 बेड वाला कोविड-19 हॉस्पिटल 9 दिन में तैयार कर दिया गया और लंदन में प्रदर्शनी वाले स्थल को 4000 बेड वाला हॉस्पिटल बनाया गया, जबकि दिल्ली में अब स्टेडियम और बड़े हॉल्स को अस्थायी अस्पताल में बदलने का ऐलान किया गया है। हम पूरी कोशिश करेंगे, तन मन धन जो बन सकेगा, ये हमारी जिम्मेदारी भी है और ये सेवा का काम है। मैं खुद निकलूंगा, कल से परसों से मैं खुद जमीन पे उतरूंगा, मैं खुद जाके स्टेडियम्स को, बैंक्वेट हॉल्स को, होटल्स को तैयार करवाएंगे। हम लोग जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकेगा हम कोशिश करेंगे। हम सरकारों की नीयत पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, लेकिन नीतियों को तो आईना दिखा सकते हैं। हमारी जनता और सरकारों को इन तस्वीरों के मायने समझने होंगे। बात सिर्फ अस्थायी अस्पताल बनाने की नहीं है। ये न्यूयॉर्क का जाविट सेंटर है। ये एक कन्वेंशन सेंटर है जहां बड़े-बड़े सेमिनार और बैठकें होती थी। लेकिन जैसे ही न्यूयॉर्क कोरोना का बड़ा सेंटर बनने लगा तो मेयर ने बड़ा फैसला लिया। मार्च के दूसरे हफ्ते में ही इस जगह को 1000 बेड वाला अस्थायी कोविड-19 हॉस्पिटल बनाने का ऐलान हुआ। दिन रात काम चला। 3000 से ज्यादा लोगों ने दिन रात काम किया। इसे एक मिशन की तरह अंजाम देने के लिए सेना की मदद ली गई और सिर्फ 7 दिन में 1000 बेड वाला अस्थायी हॉस्पिटल तैयार कर लिया गया। अमेरिका के मिशिगन का ये कन्वेंशन सेंटर कोरोना मरीजों के लिए इमरजेंसी हालात में बनाया गया अस्थायी अस्पताल है। यहाँ 1000 बेड वाला हॉस्पिटल सिर्फ 1 हफ्ते में तैयार कर लिया गया। अमेरिकी सेना और सिविल इंजीनियर्स की मदद से डेट्रॉयट कन्वेंशन सेंटर को कोविड-19 हॉस्पिटल के लिए तैयार किया गया। मिशिगन में एक और कन्वेंशन सेंटर को अस्थायी हॉस्पिटल बनाया गया। चीन का वुहान सारी दुनिया में कोरोना के लिए कुख्यात हो चुका है, लेकिन कोरोना मरीजों के लिए जो इंतजाम यहाँ किए गए और जिस तरह से किए गए, उसने सारी दुनिया के सामने मिसाल पेश की। 3 फरवरी को चीन ने वुहान के एक बड़े जिम, एक प्रदर्शनी सेंटर और एक सामुदायिक केंद्र को अस्थायी अस्पताल बनाने का फैसला किया। उसके बाद 24 घंटे में ही वहां युद्ध स्तर पर निर्माण कार्य शुरू किया गया। 100 से ज्यादा जेसीबी मशीनें, बड़ी बड़ी क्रेन, ट्रेन की सैकड़ों बोगियों और हजारों मजदूरों के साथ काम जारी रहा। सिर्फ 5 दिन में ही तीनों स्थल को मिलाकर 3400 बेड वाला अस्थायी कोविड-19 हॉस्पिटल तैयार कर लिया गया। वुहान ने ये तैयारियां उस समय कर ली थी जब उनके यहाँ संक्रमण फैलने की रफ्तार तेज होने लगी थी। वुहान ने ऐसी कई इमारतों और सेंटर्स को अस्थायी हॉस्पिटल बनाया, जिसे देखकर अमेरिका समेत दुनिया के कई देशों ने सबक लिया और अपने यहाँ ऐसे ही इंतजाम किए। ब्रिटेन की राजधानी लंदन में 10 से 12 दिनों में 4000 बेड वाला अस्थायी अस्पताल तैयार किया गया। ये काम उस वक्त हुआ जब ब्रिटिश सरकार को लगा कि कोरोना मरीजों की वजह से उनकी स्वास्थ्य सेवाओं पर बहुत ज्यादा बोझ पड़ सकता है। नेशनल हेल्थ सर्विस के तहत नाइटिंगेल हॉस्पिटल बनाया गया। 600 मीटर लंबी जगह को ब्रिटिश आर्मी की मदद से कोरोना मरीजों के लिए अस्थायी अस्पताल की तरह तैयार किया गया। इमरजेंसी सुविधाओं वाले इस अस्पताल की वजह से लंदन में बेड की कमी नहीं पड़ी। विदेशों में स्टेडियम से लेकर बड़े बड़े म्यूजियम तक जहां भी संभव हो सका, वहां बड़े शहरों में अस्थायी हॉस्पिटल बनाए गए, क्योंकि दुनिया का कोई भी देश इस महामारी से लड़ने के लिए तैयार नहीं था। इतनी तैयारियों के बावजूद अमेरिका, ब्रिटेन और चीन जैसे देशों में हालात बेहद खराब हो गए थे। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि हम खुद को कहां देखते हैं। जितना योगदान देश के लोगों ने कोरोना को कंट्रोल करने में दिया है, अगर उतनी शिद्दत से सरकारें अस्थायी अस्पताल और टेस्ट के इंतजाम कर लेती तो हालात कुछ बेहतर होते। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।